उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने 3 दिवसीय कार्यक्रम के तहत उत्तराखंड गए। पौड़ी स्थित अपने पैतृक गांव पहुंचते उन्होंने सबसे पहले पौड़ी गढ़वाल में माता का आशीर्वाद लिया। प्राण प्रतिष्ठा की आशीर्वाद लेने के बाद योगी आदित्यनाथ यमगेश्वर के स्थान पहुंचे। इसके बाद उन्होंने श्री आनंद समृद्धि पार्क में 100 फीट तिरंगे एवं 2 दिवसीय किसान मेले का उद्घाटन किया। आपको बता दें कि सीएम योगी आदित्यनाथ अपनी भतीजी की शादी में शामिल होने के लिए उत्तराखंड गए हैं। जीवी पंत कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय यह देश का पहला कृषि विश्वविद्यालय है। 1960 में उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री और देश के जो बाद में गृह मंत्री बने थे, ऐसे से गोविंद वल्लभ पंत जी के नाम पर इस विश्वविद्यालय का नामकरण हुआ। विश्वविद्यालय ने देश के अंदर हरित क्रांति के क्षेत्र में बहुत बड़ा योगदान दिया। देश के अंदर खाद्यान्न सुरक्षा के लक्ष्य को प्राप्त करने के दिशा में आज जो कदम हम बढ़ा पा रहे हैं, वह इस विश्वविद्यालय ने 1960 के दशक में प्रारंभ किया था। और आज आप देख रहे होंगे, इस देश की आबादी जब आज से 1/3 थी, तब देश के अंदर खाद्यान्न संकट था। आज देश के अंदर 140 करोड़ की आबादी है और उसमें से 80 करोड़ लोगों को पिछले 5 वर्ष से प्रधानमंत्री मोदी जी फ्री में राशन की सुविधा का लाभ भी प्रदान करा रहे हैं। खाद्यान्न सुरक्षा का इससे बड़ा और कोई गारंटी दुनिया के अंदर कहीं नहीं मिल सकती जो भारत दे रहा है। विश्वविद्यालय के स्तर पर क्या क्या प्रयास हुए हैं, या फिर राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान के स्तर पर या मुक्त विश्वविद्यालय के द्वारा क्या कुछ नया किया जा रहा है, इस मेले के माध्यम से सब कुछ डिस्प्ले यहां पर हो गया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने 3 दिवसीय कार्यक्रम के तहत उत्तराखंड गए। पौड़ी स्थित अपने पैतृक गांव पहुंचते उन्होंने सबसे पहले पौड़ी गढ़वाल में माता का आशीर्वाद लिया। प्राण प्रतिष्ठा की आशीर्वाद लेने के बाद योगी आदित्यनाथ यमगेश्वर के स्थान पहुंचे। इसके बाद उन्होंने श्री आनंद समृद्धि पार्क में 100 फीट तिरंगे एवं 2 दिवसीय किसान मेले का उद्घाटन किया। आपको बता दें कि सीएम योगी आदित्यनाथ अपनी भतीजी की शादी में शामिल होने के लिए उत्तराखंड गए हैं। जीवी पंत कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय यह देश का पहला कृषि विश्वविद्यालय है। 1960 में उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री और देश के जो बाद में गृह मंत्री बने थे, ऐसे से गोविंद वल्लभ पंत जी के नाम पर इस विश्वविद्यालय का नामकरण हुआ। विश्वविद्यालय ने देश के अंदर हरित क्रांति के क्षेत्र में बहुत बड़ा योगदान दिया। देश के अंदर खाद्यान्न सुरक्षा के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में आज जो कदम हम बढ़ा पा रहे हैं, वह इस विश्वविद्यालय ने 1960 के दशक में प्रारंभ किया था। और आज आप देख रहे होंगे, इस देश की आबादी जब आज से 1/3 थी, तब देश के अंदर खाद्यान्न संकट था। आज देश के अंदर 140 करोड़ की आबादी है और उसमें से 80 करोड़ लोगों को पिछले 5 वर्ष से प्रधानमंत्री मोदी जी फ्री में राशन की सुविधा का लाभ भी प्रदान करा रहे हैं। खाद्यान्न सुरक्षा का इससे बड़ा और कोई गारंटी दुनिया के अंदर कहीं नहीं मिल सकती जो भारत दे रहा है। विश्वविद्यालय के स्तर पर क्या क्या प्रयास हुए हैं, या फिर राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान के स्तर पर या मुक्त विश्वविद्यालय के द्वारा क्या कुछ नया किया जा रहा है, इस मेले के माध्यम से सब कुछ डिस्प्ले यहां पर हो गया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने 3 दिवसीय कार्यक्रम के तहत उत्तराखंड गए। पौड़ी स्थित अपने पैतृक गांव पहुंचते उन्होंने सबसे पहले पौड़ी गढ़वाल में माता का आशीर्वाद लिया। प्राण प्रतिष्ठा की आशीर्वाद लेने के बाद योगी आदित्यनाथ यमगेश्वर के स्थान पहुंचे। इसके बाद उन्होंने श्री आनंद समृद्धि पार्क में 100 फीट तिरंगे एवं 2 दिवसीय किसान मेले का उद्घाटन किया। आपको बता दें कि सीएम योगी आदित्यनाथ अपनी भतीजी की शादी में शामिल होने के लिए उत्तराखंड गए हैं। जीवी पंत कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय
ये देश का पहला कृषि विश्वविद्यालय है। 1960 में उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री और देश के जो बाद में गृह मंत्री बने थे, ऐसे श्री गोविंद वल्लभ पंत जी के नाम पर इस विश्वविद्यालय का नामकरण हुआ। विश्वविद्यालय ने देश के अंदर हरित क्रांति के क्षेत्र में बहुत बड़ा योगदान दिया। देश के अंदर खाद्यान्न सुरक्षा के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में आज जो कदम हम बढ़ा पा रहे हैं, वह इस विश्वविद्यालय ने 1960 के दशक में प्रारंभ किया था। और आज आप देख रहे होंगे, इस देश की आबादी जब आज से 1/3 थी, तब देश के अंदर खाद्यान्न संकट था। आज देश के अंदर 140 करोड़ की आबादी है और उसमें से 80 करोड़ लोगों को पिछले 5 वर्ष से प्रधानमंत्री मोदी जी फ्री में राशन की सुविधा का लाभ भी प्रदान करा रहे हैं। खाद्यान्न सुरक्षा का इससे बड़ा और कोई गारंटी दुनिया के अंदर कहीं नहीं मिल सकती जो भारत दे रहा है। विश्वविद्यालय के स्तर पर क्या क्या प्रयास हुए हैं, या फिर राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान के स्तर पर या मुक्त विश्वविद्यालय के द्वारा क्या कुछ नया किया जा रहा है, इस मेले के माध्यम से सब कुछ डिस्प्ले यहां पर हो गया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने 3 दिवसीय कार्यक्रम के तहत उत्तराखंड गए। पौड़ी स्थित अपने पैतृक गांव पहुंचते उन्होंने सबसे पहले पौड़ी गढ़वाल में माता का आशीर्वाद लिया। प्राण प्रतिष्ठा की आशीर्वाद लेने के बाद योगी आदित्यनाथ यमगेश्वर के स्थान पहुंचे। इसके बाद उन्होंने श्री आनंद समृद्धि पार्क में 100 फीट तिरंगे एवं 2 दिवसीय किसान मेले का उद्घाटन किया। आपको बता दें कि सीएम योगी आदित्यनाथ अपनी भतीजी की शादी में शामिल होने के लिए उत्तराखंड गए हैं। जीबी पंत कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय यह देश का पहला कृषि विश्वविद्यालय है। 1960 में उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री और देश के जो बाद में गृह मंत्री बने थे, ऐसे श्री गोविंद वल्लभ पंत जी के नाम पर इस विश्वविद्यालय का नामकरण हुआ। विश्वविद्यालय ने देश के अंदर हरित क्रांति के क्षेत्र में बहुत बड़ा योगदान दिया। देश के अंदर खाद्यान्न सुरक्षा के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में आज जो कदम हम बढ़ा पा रहे हैं, वह इस विश्वविद्यालय ने 1960 के दशक में प्रारंभ किया था। और आज आप देख रहे होंगे, इस देश की आबादी जब आज से 1/3 थी, तब देश के अंदर खाद्यान्न संकट था। आज देश के अंदर 140 करोड़ की आबादी है और उसमें से 80 करोड़ लोगों को पिछले 5 वर्ष से प्रधानमंत्री मोदी जी फ्री में राशन की सुविधा का लाभ भी प्रदान करा रहे हैं। खाद्यान्न सुरक्षा का इससे बड़ा और कोई गारंटी दुनिया के अंदर कहीं नहीं मिल सकती जो भारत दे रहा है। विश्वविद्यालय के स्तर पर क्या क्या प्रयास हुए हैं, या फिर राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान के स्तर पर या मुक्त विश्वविद्यालय के द्वारा क्या कुछ नया किया जा रहा है, इस मेले के माध्यम से सब कुछ डिस्प्ले यहां पर हो गया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने 3 दिवसीय कार्यक्रम के तहत उत्तराखंड गए। पौड़ी स्थित अपने पैतृक गांव पहुंचते उन्होंने सबसे पहले पौड़ी गढ़वाल में माता का आशीर्वाद लिया। प्राण प्रतिष्ठा की आशीर्वाद लेने के बाद योगी आदित्यनाथ यमगेश्वर के स्थान पहुंचे। इसके बाद उन्होंने श्री आनंद समृद्धि पार्क में 100 फीट तिरंगे एवं 2 दिवसीय किसान मेले का उद्घाटन किया। आपको बता दें कि सीएम योगी आदित्यनाथ अपनी भतीजी की शादी में शामिल होने के लिए उत्तराखंड गए हैं। जीबी पंत कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय यह देश का पहला कृषि विश्वविद्यालय है। 1960 में उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री और देश के जो बाद में गृह मंत्री बने थे, ऐसे श्री गोविंद वल्लभ पंत जी के नाम पर इस विश्वविद्यालय का नामकरण हुआ। विश्वविद्यालय ने देश के अंदर हरित क्रांति के क्षेत्र में बहुत बड़ा योगदान दिया।
देश के अंदर खाद्यान्न सुरक्षा के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में आज जो कदम हम बढ़ा पा रहे हैं वह इस विश्वविद्यालय ने 1960 के दशक में प्रारंभ किया था। और आज आप देख रहे होंगे इस देश की आबादी जब आज से 1/3 थी तब देश के अंदर खाद्यान्न संकट था। आज देश के अंदर 140 करोड़ की आबादी है और उसमें से 80 करोड़ लोगों को पिछले 5 वर्ष से प्रधानमंत्री मोदी जी फ्री में राशन की सुविधा का लाभ भी प्रदान करा रहे हैं। खाद्यान्न सुरक्षा का इससे बड़ा और कोई गारंटी दुनिया के अंदर कहीं नहीं मिल सकती जो भारत दे रहा है। विश्वविद्यालय के स्तर पर क्या क्या प्रयास हुए हैं या फिर राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान के स्तर पर या मुक्त विश्वविद्यालय के द्वारा क्या कुछ नया किया जा रहा है, इस मेले के माध्यम से सब कुछ डिस्प्ले यहां पर हो गया है।